पापी पेट नहीं लेते तो हम इनके दरवाजे क्यों आते हैं? सवाल पापी पेट का है। जब फेरी वाले हफ्ता नहीं देते, वो खंडनी नहीं देते, तो उनको मारपीट की जा रही है। गृह मंत्रालय हो, यहाँ के आयुक्त हो, महापौर हो या प्रधानमंत्री हो, उनके मर्जी से देश नहीं चलता, संविधान से देश चलता है। नगर सेवक का इलेक्शन आता है तभी उनको सब चलते, फेरी वाले चलते, परप्रांतीय चलते। मेरे फेरी वालों को न्याय नहीं मिलता है। जब तक आयुक्त तो हमारे पास आके हमारी मांगे पूरी नहीं करते, तब तक हम लोग इधर से नहीं हटेंगे। जब दिन भर हमारा काम नहीं करेंगे तो शाम को घर नहीं जाया जाएगा। उसको बनाने कमाने में तो सालों लग जाते हैं आदमी को बनाने का, और तुम आते हो 1 मिनट के अंदर सब तोड़ ताड़ भंगाड़ बना के चल देते हैं। ये सब प्रजा के कारण से बैठे हैं। अगर हमारा वोट तुमको चलता है, हम क्यों नहीं चलते? परिवार में कोई कमाने वाला कोई नहीं है कमाने वाला है। तो हमने को धंधा उठा के लेके जाता है, तो फोड़ मचाता है, तो कहाँ जाएगा बाल बच्चा लेके पेट पालने के लिए? रोड वालों के ही पैसे से महानगर पालिका चलती है। वोटिंग होने से पहले हम लोगों को बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए थे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं वसई विरार मुख्यालय के महानगर पालिका मुख्यालय के ठीक बाहर उपस्थित हूं। यहाँ पर आप देखेंगे फेरी वाला बचाओ संघर्ष समिति जो है वहाँ उसके मार्फत से जो है ये आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन जो है यहाँ पर जिस तरीके से किया जा रहा है बेहद प्रतीकात्मक होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे लोग खाना पीना बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कहीं लहसुन छीला जा रहा है, कहीं पर प्याज कट रहा है, कहीं सब्जियां कट रही है, तरकारी और खाना पूरी तरीके से बनाने की ये पूरी तैयारी कर ली गई है। वसई विरार में जो एक अहम मुद्दा है वो फेरी वाले का मुद्दा है, उसी को लेकर ये जो है आंदोलन खड़ा हुआ है। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। क्या कहोगे शेरू, जिस तरीके से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हो, क्या मांगे हैं आप? फेरी वालों का 2014 का कानून है, उस कानून में स्पष्ट लिखा है कि हर 5 साल में फेरी वाले का सर्वे होना चाहिए। लेकिन 2016 में जो सर्वे हुआ था तो 2026 तक अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। इसके लिए हमारी मांग है कि ताबड़तोड़ सर्वे होना चाहिए। उसके बाद उन लोगों का फेरी वाला जो है उन लोगों को QR कोड देना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चालू है। हम लोग पूरे महाराष्ट्र में घूम के पावती के नाम पर, हाँ, हम लोग पूरे महाराष्ट्र में घूम के काम करते हैं जब भी संगठन का पार्टी का, तभी हमें कहा जाता है कि अरे वसई विरार मध्ये तो मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असतो। तो हम लोगों का हमारे तालुका का, हमारे जिले का नाम लेने में शर्म आती है। तो ये सब भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। और ये कैसे रुकेगा? तो QR कोड करो, बायोमेट्रिक करो, डायरेक्टली ऑनलाइन करो। और जब तक ये ऑनलाइन होगा नहीं और जब तक फेरी वाला ढोंढ डिक्लेयर नहीं होगा, जब तक सर्वे नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन यहाँ पर चालू रहेगा। शांतता से आंदोलन चालू है, पूरी तैयारी से हम लोग यहाँ पर आए हैं। खाना यहीं बनेगा, रात को हम लोग यहीं सोएंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना लगेगा तभी सोएंगे। ये पीछे डंडा लेकर खड़े हैं, देख रहे हैं, लाठी चार्ज होगी तुरंत। ऐसे डंडे कितने देखे हैं? ये डंडा बनाने वाला भी हम ही लोग हैं। ये जो डंडे बने हैं ना, उस कंपनी में हमारे मजदूर भाई काम करते हैं। और ये जो इनकी वर्दी बनी वो भी हमारे टेलर लोग बनाते हैं। और ये जो पुलिस है ये भी हमारे ही भाई है। सिर्फ इतना है कि अभी वो वर्दी में है और जब ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो उनको भी ऐसा घर लगेगा जाके कि अरे ये लोग इनके हक के लिए लड़ते हैं। जब लाठी चार्ज होगी तब लाठीचार्ज हम लोग क्या लेके आए हैं? निहत्ते हैं। हमारे दिमाग में बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान है, यहाँ का लोकशाही हमारे दिमाग में है, तो क्या लाठीचार्ज होगा? आप कुछ जो है चेतावनी दे रहे थे कि किसी माई के लाल में दम हो तो आ जाए, क्या कह रहे हैं? जो बीच में एक हल्ला हुआ फेरी वाले के ऊपर, निहत्ते फेरी वाले पेट के लिए जीते हैं और उनके ऊपर अगर नगर सेवक बन के मस्ती चढ़ जाती है जब, तो वो दादागिरी दिखाने के लिए फेरी वाले लोग के ऊपर जाते हैं। जब फेरी वाले हफ्ता नहीं देते, वो खंडनी नहीं देते, तो उनको मारपीट की जा रही है। अभी हम लोग मीडिया के मार्फत सब फेरी वाले लोग को कहते हैं कि तुम लोग संगठित हो, ये फेरी वाले बचाओ संघर्ष समिति के सभासद हो। किसी माई के लाल में अगर दम होगा तो फेरी वाले लोग के ऊपर हाथ उठा के दिखाओ, हम लोग पूरे ताकत से वहाँ पर खड़े रहेंगे। आप खड़े रहेंगे? फिर गृह मंत्रालय किसके पास है जानते हैं ना? गृह मंत्रालय हो, यहाँ के आयुक्त हो, महापौर हो या प्रधानमंत्री हो, उनके मर्जी से देश नहीं चलता, संविधान से देश चलता है। उनके पास चाहे जितनी बड़ी सत्ता हो, हमारे पास संविधान है, कानून हमारे पास है। अगर बिगैर कानून के हम लोग अगर इनलीगली यहाँ आंदोलन करते तो ये पुलिस वाले हमारे भाई यहाँ आंदोलन करने देते? लेकिन आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर खाना बनाएंगे, पीना बनाएंगे, यहीं पर अपना डोरा डंडा जमाएंगे,
खदेड़ दिए जाएंगे आप लोग यहाँ से? दम हो तो आ जाए, दम हो तो आ जाए ना। हम लोग क्या बाहर से आए हैं? हम लोग भी यहीं के हैं। और जब खदेड़ेंगे तो पब्लिक देखेगी ना आप काहे के लिए हैं। जब मीडिया दिखाएगी तो पूरा देश जागेगा। जैसे दिल्ली में आंदोलन चला, शांति से आंदोलन चल रहा था, जब उन युवाओं के ऊपर हल्ला हुआ, मारपीट हुई, उसके बाद न देश जागा। तो वैसे जब हमारे को खदेड़ेंगे, हमको मारपीट होगी, तो फिर आए करें, तब पूरा देश जानेगा, फिर क्रांति आएगी। तब देश विदेश में क्रांति आएगी। तब ना भाजपा चाहिए ना बविया चाहिए, तब आम जनता बरोबर तीसरा पर्याय खड़ा करेगी। क्रांति में सरकारें बह जाएंगी। हाँ, जब क्रांति की लाट आएगी उसमें सब बह जाएंगे अन्याय अत्याचार करने वाले। देखो, जब भी नगर सेवक का इलेक्शन आता है तभी उनको सब चलते, फेरी वाले चलते, परप्रांतीय चलते, सब कास्ट के चलते और सब लोग चलते। लेकिन जब भी किसी को न्याय देने की बात आती है तभी सब लोग साइड में हो जाते हैं। तभी वो लोग उल्टे आते हैं कि नहीं फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम लोग का वैसा नहीं है। मुझे फेरी वालों ने चुन के दिया है तो मेरा हक बनता है कि मेरे फेरी वालों को न्याय देने का, और मैं वही काम कर रही हूँ। और मैं जब तक मेरे फेरी वालों को न्याय नहीं मिलता है, जब तक आयुक्त हमारे पास आके हमारी मांगे पूरी नहीं करते, तब तक हम लोग इधर से नहीं हटेंगे। आएंगे आयुक्त लगता है, तब तक अगर देर हो गई तो क्या होगा? इधर ही रहेंगे, खाना तो पक रहा है हमारा। हम लोग तो बिछाना सब तो चद्दर विदर लेके आएंगे, सो जाएंगे इधर। आप कह रहे हैं कि आप शांति से बैठी हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये पूरी महानगर पालिका के प्रांगण को आप लोगों ने छेक रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि छेक रखा है पूरी तरीके से इस प्रांगण को। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर कई तरीके से कामकाज भी रुक जाएगा। कोई अधिकारी को आना जाना हुआ, नेताओं को आना जाना हुआ, नगर सेवकों को या लोगों। हम लोग किसका रास्ता नहीं रोके हैं, रास्ता खुला है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। शाम को रोकेंगे, शाम को हाँ रोकेंगे। जब दिन भर हमारा काम नहीं करेंगे तो शाम को घर नहीं जाना जाएगा। हल्ला बोल, हाँ हल्ला बोल, अल्लाह बोल। हाँ, आप तो पूरी तैयारी में। आप पूरी तैयारी में ही रहती। मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। मरेंगे या जिएंगे, जीना या मरना। आप बैठेंगी, कब तक बैठ पाएंगी? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हमारी सबकी डिमांड पूरे नहीं होते, तब तक ये आजीवन चलता रहेगा। जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन क्या चलेगा। क्या मांगे हैं, क्या क्या परेशानियां फेरी वाले की परेशानी, पहले तो हम लोग को धंधा 2014 से जो सर्वे हुआ उस पे लाइसेंस नहीं, हर 5 साल में सर्वे होना चाहिए, वो सर्वे नहीं हुआ हम लोग का। और जिसका हुआ है, जिसके पास पावती है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है। एक बाकड़ा 20,000 का आता है, 20,000 का नहीं आता था, 40,000 का बाकड़ा बनता है। हाथ गाड़ी 20,000 में, अब तो हाथ गाड़ी बनती है। अच्छा, हाथ गाड़ी बनाने जाओ तो 20,000 में बनती है। 40,000 से 50,000 में एक बाकड़ा बनता है। दुकान डालने के लिए एक बड़ा पाव डालो या कोई स्टॉल डालो तो कम से कम 40 से 50,000 लगता है बाकड़ा। क्या कह रही हैं आप? पापी पेट नहीं लेते तो हम इनके दरवाजे क्यों आते हैं? सवाल पापी पेट का है। पापी पेट का है। जब चाहे म्यूनसिपालिटी उठा दे, तोड़ फोड़ कर दे, हमको सेफ्टी चाहिए बस। सबसे ज्यादा जो तोड़ फोड़ करती है वो सबको तकलीफ होता है, वो यहाँ लगता है। क्योंकि जो इतने पैसे लगा के अपना दुकान लगाते करते भगाओ, ये समझ में आता है। जो तुम तोड़ देते हो, नुकसान कर देते हो, वो एक दिन में तो आता नहीं है। उसको बनाने कमाने में तो सालों लग जाते हैं आदमी को बनाने का। और तुम आते हो 1 मिनट के अंदर सब तोड़ ताड़ भंगाड़ बना के चल देते हैं। सुबह नाश्ता नहीं करके आए थे, अच्छा, ना चाय पी के आए थे। हाँ। मैं डायबिटीज की बीमारी वाली है मेरे को। कब तक बैठ पाएंगी? डायबिटीज की पेशेंट है आप, कब तक बैठ? जब तक मेरे में सांस है तब तक आस है। जब तक सांस है तब तक बैठे रहेगी। भलाई सब बात जाए मगर मैं बैठी रहेगी। मैं लड़ूंगी। अगली बार ऐसा लड़ी थी कि उनकी हवा तंग हो गई थी। हम लोग को एक ही परेशानी है, हम लोग इतना लड़ना भी नहीं चाहते। हम लोग को हर टाइम पे हम लोग आते जाते गए, हम लोग को आश्वासन दिया गया कि तुम लोग को लाइसेंस दिया गया। हम लोग का तो 2 बार तो आंदोलन हो गया, हम लोग 10 बार तो हम लोग उन लोग के पास लेटर भी देते। और फिर करेंगे आंदोलन। वोटिंग का पहला भरवा लिया, जीत के बैठ गया और इन धंधे वाले को हैरान कर रहे हैं। तो हम वोट दे के इनको जिताते हैं। हमारी वजह से वो है, उनके वजह से हम नहीं। आज जो कुर्सी पे बैठे हैं ये सब प्रजा के कारण से बैठे हैं। अगर हमारा वोट तुमको चलता है, हम क्यों नहीं चलते? आप लोग इलीगल है, अनधिकृत है। काहे का इलीगल? हमारा सर्वे क्यों करके लिया फिर? अभी हम ये सब
कम पढ़े लिखे हैं, किसी को नौकरी नहीं है, इसी के ऊपर हमारा घर दौर रोजी रोटी चल रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हम चोरी तो नहीं कर सकते, वो हमारे खून में नहीं है। हम ईमानदारी का रोटी कमा के खा रहे हैं। हाँ, तो हमें ईमानदारी से क्यों नहीं कमा के खाने दे रहे हैं? तो हमारी मैडम हमारे साथ है और हजारों की तादाद में, तो हम कैसे डरेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों के आप बाइट ले रहे हो तो मेहरबानी करके इसको चलाना, क्योंकि आप वसई विरार में बहुत फेमस हो। निश्चित ही मैं चलाऊंगी इसको, लेकिन क्या लगता है क्या न्याय मिल पाएगा आज? अगर आप लोग मीडिया वाले अच्छे से दिखा दे तो ये मान के चलो न्याय मिलना जरूरी है। वोटिंग होने से पहले हम लोगों को बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए थे। आज वो लोग कहाँ है? हाथ जोड़ जोड़ के हम लोगों से वोट की मांग की थी, ये होगा वो होगा। हाँ, क्या यही इनका काम है क्या? हमारा पावती भी फाड़ते हैं और माल भी उठा के लेके जा रहे हैं। पावतियां पड़ती हैं 100 रुपए का। हाँ, रोजाना 100 रुपए ले जाते हैं और आपका ठेला भी हटा दिया जाता है। और हम लोग का लाइसेंस पास हो गया है, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे। लेकिन जब तक देंगे नहीं तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, यहीं बैठेंगे, यहीं खाना खाएंगे, चाहे तो हमारा बिस्तर भी इधर ही मंगा लेंगे। हमारा जब तक फैसला होता नहीं तब तक जाएंगे नहीं, यहाँ से हटेंगे नहीं। इस बार निर्णय पक्का है, फाइनल है। इस बार फाइनल करके ही रहेंगे। बादल देख रहे हैं, मौसम देख वो रहे हैं। तो सबसे हम लोग का आदत है। हम रोड पे ही बैठ के सब धूप छाव सब हम लोग सही रोज का है हमारा। सब हम इधर ही रहेगा, मार्केट रहता है, नहीं जाएंगी? नहीं जाएगी। आपकी उम्र कितनी है? हमारा देख रहा हूँ उम्र में के सिकेली नहीं है। 50 रुपया रोज लेती पावती वाला। हाँ। फिर क्या करेगा? खाना कैसा खाएगा? हम लोग पैसा नहीं मिलेगा। परिवार में कोई कमाने वाला है? कौन नहीं है कमाने वाला है। आप अकेले रोजी रोटी? हाँ, रोजी रोटी हम लोग मार्केट बेचता है और रोटी खाता है। आपकी उम्र हो चुकी है अम्मा, माता जी। आप यहाँ पर कब तक बैठेंगी? अब तो बैठेंगे, हम लोग को राशन नहीं मिलेगा ना, तब तक इधर ही बैठेगा। लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक नहीं बैठेंगे? बैठेगा इधर ही। नहीं, तैयारी पूरी है। ये देखिए आलू छिल रहा है, सब्जी बनने की, तरकारी बनने की तैयारी पूरी है। देखते हैं कि क्या कुछ आगे नजारा होता है, क्या इनके मसले का हल निकलता है, ये सब कुछ देखना होगा। कब तक बैठेंगी यहाँ पर? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम बैठे रहेंगे। क्या मांग? ये है कि हमको कई अच्छी जगह सुविधा होता है जो हमारा चल सके, हमारा पेट पल सके। क्या तकलीफ हो? हमारे को ये पौती वाले सब परेशान करते हैं और म्यूनसिपालिटी परेशान करती है। क्या है ये सब जो हम एक लेते हैं, किस लिए आते हैं रोड पे? हमारा पेट पले, हमारा परिवार पले, बस हमको उतने हक चाहिए जो हमारा हक होना चाहिए। कितने समय से आप कर रही हैं ये व्यापार? हम लोग को 18 साल हो गया, 18-19 साल हो गया हमारे को। क्या बेचती हैं? मैं कपड़े का करती हूँ, कपड़ा। कहाँ पर लगाती है? अलकापुरी। हमें धंधा चाहेगा, रोड पे कमाई खाए वाली है, हमने पेट पालने वाली है। कहाँ जाएगा कमाने खाने? गरीब लोग को म्यूनसिपालिटी सताता है, पौती फाड़ के लेके जाता है, तो हमने धंधा उठा के लेके जाता है, तो फोड़ मचाता है, तो कहाँ जाएगा बाल बच्चा लेके पेट पालने के लिए? गर्मी बड़ी पड़ रही है, उमस देख रही हैं, बैठ पाएंगी यहाँ पर? हाँ, यहाँ बैठेगा, दिन भर इधर ही रहेगा, इधर ही बैठ रहेगा। कितनी उम्र है? 40 साल। 40 साल। तबियत बिगड़ गई तब? तबियत यही बिगड़ेगा तो यही मरेगा, यही खाएगा, यही रहेगा, यही मर के जाएगा। मांग ये है कि रोड पर हम लोग रहते हैं, वहाँ देने के बाद भी सताए जाते हैं। क्यों सताए जाते हैं भाई? रोड पर आप रहेंगी तो गाड़ी कैसे चलेगी बताइए? यही तो कह रहे हो। नहीं, रोड पर रहते हैं, अपना धंधा। ट्रैफिक होता है ऐसा? नहीं, गलत बात है। हम लोग पूरा जो सटा के धंधा, जैसे हमारी बोलते हैं सटा देते हैं धंधा। इतना बड़ा रोड है, जाने आने की जगह मिलती है, झूठ बोले तो उसके लिए क्या किया जाए? जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक इधर ही बैठे रहेंगे। क्या क्या तैयारी है? खाने पीने सोने की क्या? खाना नहीं मिले मत मिले, हम लोग ऐसे ही रहेंगे इधर। ऐसे ही रहेंगे ना? गर्मी पड़ रही है। अरे पड़े ना, धूप लगे छाए लगे, कम से कम मेरी मांग तो पूरी होगी। ऐसे रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन ही मर जाओ। होगी पूरी, लगता है होगी ना, क्यों नहीं होगा? नहीं हुई तो आज हो जाएगी। देखे कैसे नहीं होता है। जब तक हम लोग के सांस में सांस है तब तक लगने दम है ऐसा। हाँ, दम है, हमारे बॉडी पे मत जाइए, ठीक है? क्योंकि हम जब रोड पर धंधा करते हैं ना तो उतना हम लोग हिम्मत रख के चलते हैं। रोड का जिस बात की वो लोग बात करते हैं, जब भी वोटिंग होता है उस टाइम पे क्यों नहीं बोलते हैं? उसके बाद रोड पे इतना खड्डा रहता है, अलकापुरी में मैं भी लगाती हूँ, ठीक है? रोड पे इतना, हमारा नगर सेवक गोरीवेले है और प्रज्ञा मैडम है
सचिन चौबे 4 जन की इस बार चुना, हाँ बीजेपी से है, वहाँ बीजेपी आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, रोड पे पूरा पानी जमा होता है, सब कुछ होता है, उसके लिए कुछ नहीं। हम लोग पैसा किस लिए देते हैं? महानगर पालिका को इसलिए देते हैं ना कि वो रोड पे काम करे, साफ सफाई रखे, ठीक है। सुविधा की बात करते हैं वो लोग कि रोड पे चलने को नहीं होता। कैसे नहीं होता है? आप लोग जब पीछे पूरा गटर रखोगे, कचड़े में रखोगे, पानी रखोगे, इतने मच्छर सब पैदा होते हैं, इंसान मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? अगर आप लोग अच्छे से रखो, रोड वालों के ही पैसे से महानगर पालिका चलती है। आप बोलते हैं डेली का 60 रुपया, 80 रुपया, कहीं 100 रुपया, कहीं 500 रुपया फाड़ते हैं, किस चीज़ के लिए? इसीलिए कि हम लोग से ही कमाने का, हम लोग को ही परेशान करने का। तो हम लोग को जब तक न्याय मिलता नहीं तब तक हम लोग यहाँ ही रहेंगे, चाहे वो 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, जब तक न्याय देंगे नहीं। इस बार जब तक यहाँ से हम लोग को बना के देंगे नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो देख रही हैं छड़ी लेकर खड़े हैं पुलिस वाले। कुछ भी नहीं करेंगे। क्या हुआ दिल्ली में हुआ था ना, कोई डर के हटा क्या? पब्लिक जब खड़ा करना जानती है ना सरकार को, तो उनको गिराना भी जानती है। ये उनके ऊपर है कि वो खुद हम लोग को, मतलब हम लोग की सहायता करे या उनको क्या करना है उनके हाथ में है। डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। क्यों डर लगेगा? रोड पे रहते हैं तो डरते, वो भी इंसान है ना। हमेशा गाड़ी रोड पे परेशान करते हैं। मैं यहाँ ये चाचा से बात करने की कोशिश करूंगी। क्या कहेंगे चाचा, क्या परेशानी, क्या समस्या? परेशानी वो है कि हम लोग को धंधा बराबर लगाने को नहीं मिल रहा है। पावती देते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी समय से हम लोग को धंधा नहीं लगता है। सब कुछ देने के बाद भी तकलीफ हो रहा है। किस लिए हो रहा है? यही हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं। घर में कोई है कमाने वाला? कोई नहीं है। आप ही फेरी का व्यापार? फेरी करता हूँ, 2 से शाम को धंधा लगाता हूँ, बाकी कोई नहीं हमारे पास। उसी के भरोसे घर परिवार चलता है? हाँ, उसी भरोसे हमारा घर परिवार चलता है। अभी क्या मांगे हैं लाइसेंस आप लोगों को? लाल वही है कि हम लोगों को कहीं या तो वहीं पर लगाने दीजिए चैन से, नहीं तो हम लोग को कहीं जगह दीजिए, ताकि रोज रोज की ये हाँ, रोज का खिचखिच जो है खत्म हो जाए। अगर नहीं हुई मांग आज, नहीं हुई तो जब सब लोग जब यहाँ मरेंगे तो हम भी यहीं मरेंगे, उसमें क्या है? लोग लड़ेंगे अब हमारे आगे पीछे है कौन? कोई नहीं है, बस एक मैं एक बुढ़ी है। मर जाएंगे, उठा के फेंक देंगे, और क्या करेंगे? यही खाएंगे पिएंगे? हाँ, यही सोएंगे? कहाँ खाएंगे, कहाँ खाना बनाएंगे? बन रहा है उधर, बन रहा है ना। हाँ। तो मिलेगा तो और खा लेंगे। ओ भाई नहीं मिलेगा, नहीं खाएंगे, यही सोएंगे खुले यही खुले आम में रहेंगे। भगवान खुले आम में पैदा किया है। हाँ। समस्या हमारा ये है कि 2015 में हमारा सर्वे हुआ, उसमें 80 लोग का नाम था। बीएमसी के रिकॉर्ड पे हमारे 20 लोग का ही नाम है। अभी हमको मार्केट जोन भी करके लोग नहीं दे रहे हैं। आए दिन प्रॉब्लम हो रही है। हमारी समस्या है कि जो हमारे 80 लोग का नाम है उनको पूरा सबका लिस्ट में नाम आना चाहिए, सबको लाइसेंस देना चाहिए, और हमको एक फेरी वाला जोन करके लोग को देना चाहिए, जिससे हमेशा की समस्या का निपटारा होना चाहिए। आए दिन कोई भी पार्टी कंप्लेंट करती है, गाड़ी आती है, गाड़ी भटाओ, ये सब प्रॉब्लम आए दिन हम लोग को होती है। कंप्लेन क्यों करते हैं? क्यों करते हो तो पार्टी वाले जाने क्यों करते हैं। कोई वजह बताते होंगे क्या तकलीफ है? वजह कुछ नहीं बताते हैं। सबको हफ्ता चाहिए, हफ्ता नहीं देंगे, वो गणपति बिठाने के लिए इतना दो, इसके लिए इतना दो, नहीं देंगे तो आए दिन कंप्लेंट करेंगे भी हम, तो शिकायत कर देंगे। हाँ, शिकायत करते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा हमेशा का झंझट खत्म हो जाए। हमारा जो जोन एक फेरी वाला करके दे दे, हम लोग सब लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है। कब तक रुकने की तैयारी है? जब तक सोल्व नहीं होगा तब तक रुकेंगे हम लोग। हाँ, गणपति बैठाते हैं तो जबरदस्ती वो लोग पैसा मांगता है। 1 लाख दो, 2 लाख दो, ये क्या है? हर फेरी वाले से? हर फेरी वाले से। फेरी नहीं, हम लोग का यूनियन है, यूनियन से मांगते हैं। ये दुर्गा पूजा आएगा, उसमें जबरदस्ती मांगते हैं। जब ये जबरदस्ती वाला कौन सा बात है भाई? हाँ, जिसकी जितनी श्रद्धा होगी। हाँ, जितना श्रद्धा होगा, हमारा कमेटी का ये अध्यक्ष है, जितना श्रद्धा होगा उतना वो देंगे। ये जबरदस्ती क्यों करना? 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। हाँ, ये जबरदस्ती वाली का है। नहीं देंगे तो नहीं देंगे, गाड़ी तोड़वा देंगे, धंधा नहीं लगाने देंगे। हाँ, ये सब का काम चालू रहता है। 1 लाख दो, 1.5 लाख दो, यही सब काम है। गणपति में आएगा मुकेश नायर तो बोलेगा 1.5 लाख दो, ना तो गाड़ी नहीं लगाने देंगे। ऐसा है, उधर हम लोग को लगाने के लिए तकलीफ है। गाड़ी आएंगे, बुलडोजर लगा कर सब गाड़ी तोड़ देंगे। क्या बेच? अभी आप लोग बताएं कि रोज का रोज मारम खाने वाला इंसान कमाए के, तो अभी वो धंधा नहीं लगेगा तो कहाँ जाएंगे? न तो म्यूनसिपालिटी लगा देते हैं और फिर लाख दे दो, 3-3 लाख रुपया मांगते हैं, तो अभी हमारा यूनियन करेगा क्या? कहाँ से लाएगा वो? अगर वो पैसा जमा होता, हमारा कुछ मार्केट, हम कुछ जगह लेके हम कुछ कर लेते, लेकिन अगर उसको दे देंगे हम लोग कहाँ जाएंगे? उसमें कुछ जमा ही नहीं रहता पैसा। ये पैसा हमारा रहता है, तो हमारे को हमको हक नहीं मिलता तो कहाँ जाए हम लोग? करते हैं ना, मेन प्रॉब्लम ये है कि महानगर पालिका में पैसा देने के बाद भी, भरने के बाद भी, डेली का वो लोग पावती काटने के बाद भी हम लोग को सुविधा करके नहीं दे। हर दिन गाड़ियाँ बेचते हैं। ये क्या अच्छी बात है? हम लोग कहाँ जाएंगे? रोजमर्रा की जिंदगी वाले इंसान कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। भगवान के लिए हाथ फूला, वो भी तोड़ देता है, वो भी कुछ भी होता है। अगर आते हैं तो
तो शांतिपूर्वक नहीं, सीधा गाड़ी तोड़ो, सीधा मतलब माल उठाओ, सब ऐसा हैरान करते, परेशान करते। आज 20 सालों से हम लोग ये सब चीजें झेल रहे हैं, तो ये सही नहीं है ना। तो हमको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं, बस ये बात है। गाड़ी आती है हम लोग उठा नहीं पाते, एक तो हमारे लेके भागने वाला भी नहीं है मेरा। टमाटर लगाती है 2-3 जाली, कोई लेके भागने वाला नहीं है मेरा। पे जांगर तो है नहीं, पति भी नहीं है, बड़ा बेटा भी नहीं है कमाने वाला। मैं कमाती हूँ, अकेली बनाती हूँ और खाती हूँ। ये बेटा बहू एक है तो वो अलग है, तो मेरा जांगर है लेके भागने का ठेला नहीं है ना। उठा उठा के हम लोग भागते हैं। कैसे कैसे मैं पेट पालती हूँ। अब अभी तोड़ फोड़ लगले रहता है हमेशा। पाती देने की मौजूद भी तोड़ फोड़ लगता रहता है। कैसे काम चलेगा, कैसे अपन पेट पालेगा। हमारा माल लेके जाते, बोलते हैं कि ना आश्रम में दे दिए। हम माल लेने जाते हैं पैसा भरने के बाद हमको माल पूरा नहीं मिलता, बोला आश्रम में चला गया। अरे आश्रम में कैसा गया, हमारी कमाई हमने कैसा खर्चा करके हम कैसा करके माल लाते कि हमारा पेट पले, लेकिन वो माल चले जाता आश्रम में। कैसे जाता आश्रम, वहाँ से उठाकर ले जाकर बोलते हैं आश्रम में चले गया। हाँ तो क्या करेंगे, हल्के ही पूरी के है तना पर उधर से 2 गाड़ी भी मेरा चोरी हो गया। फिर तीसरा तोड़-फोड़ में चोरी भी हो जाती है। हाँ, नहीं सामान गायब हो जाता है। हाँ मेरा गायब हो जाता है, कोई भी सामान गायब हो जाता है। तोड़-फोड़ के बहाने सामान भी गायब। हाँ, तोड़ फोड़ के वहाँ बांध के जाओ तो सुबह आओ तो सब खुला रहता है। आप देखेंगे मुख्यालय के प्रांगण में ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये फेरी वालों की भीड़ है। उनकी तादाद जो है यहाँ पर एकत्रित हुई है अपनी मांग को लेकर, और साफ चेतावनी है। वहाँ पर आप देखेंगे बैनर के माध्यम से साफ बताने की कोशिश की जा रही है कि जो रोजी रोटी ना दे सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये मैसेज बेहद लाउड एंड क्लियर है। फेरीवाला बचाओ संघर्ष समिति की ओर से ये मैसेज दिया जा रहा है। तमाम बैनर्स हैं, तमाम बैनर्स के माध्यम से तमाम संदेश पहुंचाया जा रहा है कि हक दीजिए, न्याय दीजिए। इस बार छल नहीं चलेगा, आश्वासन नहीं चलेगा, बल्कि इस बार फेरी वालों को संरक्षण चाहिए, ये मांगे हैं। और ये भी बताया गया है कि ये जो मोर्चा है ये बेहद निर्णायक होने वाला है।